तेजी से काम करना चाहिए। एक और विषय सॉइल हेल्थ कार्ड का है। हमने मिट्टी की सेहत की जांच के लिए सॉइल टेस्टिंग का इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है। मेरा सहकारी संगठनों से पैक्स से आग्रह है कि आप सॉइल टेस्टिंग के छोटी छोटी लैब्स अपने इलाके में बनाइए और किसानों को आदत डालिए कि लगातार वो अपनी जमीन की सेहत देखता रहे, मिट्टी की सेहत देखता रहे। सॉइल टेस्टिंग का हम नेटवर्क बनाए। साथियों, सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, इसको लेकर भी हमें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। और मैं तो सहकारी क्षेत्र में जहां पर किसान जुड़े हुए हैं, वे एक काम कर सकते हैं। साल में उनको कह सकते हैं कि आपको जो डिविडेंड वगैरह मिलता है, अब आपको मुफ्त में आपकी संस्था की तरफ से सॉइल टेस्टिंग करके दिया जाएगा। उनको सिखाया जाएगा कि भाई तुम सॉइल टेस्टिंग से अनुभव के आधार पर अपनी फसलों पर ध्यान केंद्रित करो। साथियों, इससे सहकारिता में नयापन आएगा, एक नई ऊर्जा आएगी। सहकारिता में स्किल डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की जागरूकता को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। बहुत बदलाव हो चुका है जी, और सारी चीजें कागज पे होनी चाहिए। मुंह जुबानी बातें करने वाला जमाना चला गया और इसके लिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रयास होने चाहिए। पैक्स को, सहकारी समितियों को एक दूसरे से सीखना भी होगा। बहुत सी सहकारी संस्थाएं इनोवेटिव काम करती है, कई इनिशिएटिव लेते हैं। देश के कई इलाकों में इसका पता नहीं होता है। क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करने के लिए कोई कॉमन पोर्टल बना सकते हैं और सब लोग अपने नए नए अनुभव, नए नए तरीके उस पर अपलोड करते जाएं? इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, कोई मॉड्यूल बने। आप जानते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का अभियान, उस प्रोग्राम में एक उसकी विशेषता है हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा का रैंकिंग का एक सिस्टम बनाया हुआ है और दिन में 10 बार उस रैंकिंग में ऊपर नीचे होता रहता है। हर अफसर सोचता है कि मेरा जिला आगे निकल जाए। क्या कोऑपरेटिव सेक्टर के अलग अलग वर्टिकल बनाए हम, एक एक प्रकार की कोऑपरेटिव का एक वर्टिकल, दूसरे प्रकार की कोऑपरेटिव का दूसरा वर्टिकल, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि उसमें भी एक हेल्दी कंपटीशन राउंड द क्लॉक चलती हो। सहकारी संगठनों में ये स्पर्धा हो, बेस्ट परफॉर्म करने वालों को इनाम की व्यवस्था हो, ऐसी सहकारी संस्थाओं से नई चीजें बाहर आए। एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसको सरकार और सहकारी संस्थाएं मिल करके उसको एक नया रूप रंग दे सकते हैं। साथियों, एक बात सहकारी संस्थाओं के साथ एक क्वेश्चन मार्क लेकर के चलती रहती है। सहकारी संगठनों के चुनावों में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। साथियों, सहकारी समितियों को समृद्धि का आधार बनाने के लिए हमारी सरकार उनके सामने मौजूद रही चुनौतियों को भी कम कर रही है। आपको याद होगा, हमारे यहां कंपनियों पर सेस लगाता था, लेकिन सहकारी समितियों को ज्यादा सेस देना होता था। हमने 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों पर लगने वाले सेस को 12% से घटाकर 7% कर दिया। इससे समितियों के पास काम करने के लिए पूंजी भी बढ़ रही है, उनके लिए एक कंपनी की तरह आगे बढ़ने के रास्ते भी खुले हैं।
सहकारी समितियां और कंपनियों के बीच वैकल्पिक टैक्स भी पहले भेदभाव था। हमने समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया और कॉरपोरेट वर्ल्ड से हमने उसको बराबर ला करके खड़ा कर दिया। एक परेशानी ये भी थी कि सहकारी समितियों को 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर टीडीएस देना पड़ता था। हमने निकासी की ये सीमा भी बढ़ाकर सालाना 3 करोड़ रुपए कर दी है। इस फायदे का इस्तेमाल अब सदस्यों के हित में हो सकेगा। मुझे विश्वास है सहकार की दिशा में हमारे ये साझा प्रयास देश के सामूहिक सामर्थ्य के विकास की सभी संभावनाओं को खोलेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा अमित भाई ने बताया कि लाखों लोग आज अलग अलग सेंटर्स पर इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका भी इतने उत्साह और उमंग के साथ आज के इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव में जुड़ने के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं और उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सच्चे अर्थ में सहकारिता की भावना को लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। एक साथ चले, एक दिशा में चले और परिणाम हम प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।